ये कथा ऊपर ऊपर सब सभी जानते हो कि कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, और राक्षसी पूतना अपने स्तन में हलाहल विष लगा के गई। देन भगवान उनके स्तन से प्राणवायु पी लिए और पूतना की वध कर दिए। तो इस कथा में सुनने लायक ऐसा क्या है जो आप लोगों को सुनना चाहिए? एक्चुअली इस कथा में कुछ हिडन फैक्ट है जो आप लोगों की नज़रिया बदलने में हेल्प करेगा। जैसे कंस ने पूतना को ही क्यों सिलेक्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम? कंस और पूतना की रिलेशनशिप क्या था? पूतना भगवान को दूध पिला के ही क्यों मारना चाहा? पूतना जब भगवान को दूध पिलाने गई तब भगवान आंखें बंद कर लिए, पर क्यों? पूतना तो राक्षसी थी, तो भगवान की इतना कृपा दृष्टि की थी उनके ऊपर। कोई किसी को मारना चाहे, कोई किसी को खून करना चाहे, ऐसी वायलेंट वाली कथा हम क्यों सुने भाई? हम तो अब तक कोई फाइनेंशियल मेटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट वाला वीडियो भी देख सकते थे। तो ये स्पिरिचुअल कृष्ण कथा सुन के हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, क्या टीचिंग्स है हम लोगों के लिए? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूतना की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। शास्त्र में पूतना के बारे में लिखा गया है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना लोक बालग्नि, पूतना लोगों में फेमस थी बच्चों को मारने के लिए। राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी थी लेकिन नॉर्मल राक्षसी नहीं, रुधिरासना बच्चों की खून पीने वाली राक्षसी थी। एक्चुअली पूतना बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थी। उसकी फेवरेट डिश थी बच्चों की मांस, बच्चों की सर। उसकी फेवरेट ड्रिंक्स थी बच्चों की खून। तो उसको बहुत सारे तरीका पता थी बच्चों को कैसे कैसे मारे। इसीलिए कंस ने पूतना जैसे एक्सपर्ट को सिलेक्ट किया था। बट पूतना जैसे और भी तो राक्षसी थी ना उस जमाने में, पूतना ही क्यों? कंस के साथ पूतना की रिलेशनशिप क्या था? मोटा मोटी ये समझ लीजिए, कंस की पर्सनालिटी देख के पूतना फिदा हो गई थी। बट डायरेक्टली कैसे बोले? तो कंस को ओपन चैलेंज किया कि मुझसे आके कुश्ती लड़ो, बट एक शर्त में। शर्त ये है कि अगर तुम मुझसे कुश्ती में हार गए तो मुझसे शादी करना पड़ेगा। फिर कंस ने सोचा, अगर जीत गया तो लोग बोलेगा देखो लड़की से युद्ध किया, और अगर हार गया तो लोग बोलेगा देखो लड़की से हार गई। और एक तो ये राक्षसी है, ऊपर से बच्चे खाने वाली, अपना ही बच्चा हुआ और खुद ही खा लिया। फिर बट राक्षसी तो टैलेंटेड है, तो उसे अपना बहन बना लिया। फिर एक क्वेश्चन आता है, दूध पिला के मारने के क्या लॉजिक है? भाई मारना है किसी को, वो भी 6 दिन के बच्चे को, तो राक्षसी वो तुम योग सिद्धियाँ है तुम्हारे पास, तो छाती चौड़ा करके जाओ, बच्चे को ढूंढो, गला दबा के मार दो, काम खत्म। बट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि छोटा कृष्णा, मान के चलो हार्ट ऑफ ब्रज है, वृंदावन वासियों का कलेजे का टुकड़ा है वो। अगर कोई 6 मील लंबी बदसूरत राक्षसी कृष्ण को छूने के लिए आए, उसको चुराने के लिए आए, तो ब्रजवासी मर जाएंगे, लेकिन छोटे कृष्ण को छूने तक नहीं देंगे। वो भगवान छोटे कृष्ण को छुपा लेंगे कहीं पे। तो पूतना समझ गई थी कि ये इजी प्रोसेस नहीं है। इसीलिए योग सिद्धि से अपना वेश, अपना हुलिया चेंज करके स्वर्ग की अप्सरा जैसे रूप धारण किया। सारे ब्रजवासी, इवन यशोदा मैया भी सोची कि ये ज़रूर कोई स्वर्ग की देवी होगी, अपने लाला को अमृत वाले दूध पिलाने के लिए आई है। बट दूध ही क्यों? ये जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक पास टाइम आता है बलि महाराज का। जब भगवान वामन अवतार में आए थे बलि महाराज के पास, तब बलि महाराज का बेटी रत्नमाला वामन देव को दूर से देखी और मनी मन सोचा, वाओ कितना क्यूट, कितना प्यारा सा लड़का है, काश मैं इसका माँ होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। और वामन देव को अपने गोदी में बिठा के प्यार करने के लिए जैसे ही वो वामन देव के पास आए, तब तक वामन देव बलि महाराज से 3 कदम ज़मीन मांग लिए थे। उनके बेटी आते आते वामन देव ने 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड नाप लिए। जो 14 भुवन होता है ना, वो 14 भुवन 2 कदम में नाप लिए। अभी भी 1 कदम बाकी है, तो ये तीसरा कदम बलि महाराज के सर के ऊपर देने वाले थे। और ये देख लिया उनके बेटी रत्नमाला ने, और ये मन ही मन सोचा, इस बच्चे से प्यार, इसको दूध नहीं, इसको तो जहर पिलाना चाहिए। तो भगवान ने वो भी सुन लिया। अगले जन्म में वो पूतना के रूप में आए और छोटे कृष्ण को जहर वाला दूध पिला के मारना चाहा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से सोच समझ के मांगना चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बनती है कि पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी, जहर पिलाने के लिए आई थी, भगवान उनको माँ धात्री माँ की जगह दे दी,
तो जो ब्रजवासी भगवान को तन मन धन से सेवा किए, बुद्धि विचार वचन से सेवा किए, उन भक्तों को भगवान क्या देंगे। 1 साल तक हर एक ब्रजवासियों के घर में भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चे बन के रहे, हर एक गायों के पास उनके बच्चे बन के रहे। मान के चलो वो 1 साल वृंदावन वासियों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा था। फिर भी भगवान बोलते हैं कि मैं इन भक्तों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं भगवान तो हूँ, लेकिन पूरे जीवन इन लोगों के ऋणी रहूँगा। आज भी भगवान मानते हैं कि मैं ब्रजवासियों के लिए ऋणी हूँ। अच्छा, शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूतना जब भगवान को गोद में उठा लिए थे अपने स्तन से जहर वाला दूध पिलाने के लिए, तब भगवान आंखें बंद कर लिए थे। बट क्यों? ऐसे बोला जाता है कि पूतना अपने काल को ऐसे अपने गोद में उठा लिए थे जैसे कोई जहरीले सांप को रस्सी समझ के कोई गोद में उठा ले। क्योंकि पूतना सोचा था बड़ा मासूम सा छोटा सा बच्चा है, जैसे ही गोद में उठा के स्तन पकड़ूंगी तुरंत मर जाएगा, क्योंकि स्तन में हलाल विष लगा के आई थी वो। लेकिन पूतना भगवान को गोद में उठाने के पहले भगवान तुरंत आंखें बंद कर लिए थे। तो ऐसा क्यों किए? इस पर बहुत सारे भक्त कवियों ने, आचार्यों ने अलग अलग नजरिए से टीका लिखे, टिप्पणी किए हैं। जैसे बल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में कहते हैं कि पूतना अविद्या है और भगवान ज्ञानमय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान ज्ञानमय, शाश्वत और चिन्मय है। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं पाती है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है बंगाली में, कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। ठीक वैसे भगवान के सामने पूतना रूपी अंधकार अविद्या टिक नहीं पाती। जो सुंदरी रूप धारण करके आई थी ना भगवान के सामने, वो नहीं रही थी। उसकी असलियत राक्षसी रूप सबके सामने आ जाती। तो फिर लीला कैसे होती? एक विचार ये भी है कि पूतना बालघातिनी है, वो सर्वोत्कृष्ट पापिनी है। तो उसने ऐसा तो कुछ किया नहीं होगा कि भगवान का दर्शन मिल जाए उसे। ज़रूर उसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा जिसके वजह से आज उसको भगवान के दर्शन मिल गया। तो मानो भगवान आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए कि पिछले जन्म में क्या साधन किया था जिसकी वजह से आज उसको मेरा दर्शन मिल गया। और एक विचार ये भी है कि पूतना अपने स्तन में हलाहल विष लगा के आई थी और भगवान को ये पहले से पता है। तो जैसे बच्चे या बड़े लोग वो चिरता आदि के कड़वा काढ़ा जो होते हैं वो पीने के लिए आंखें बंद करके एक घूंट में घटक से पी लेते हैं ना, ऐसे करके। तो भगवान भी सोचे कि अब तो यह आ ही चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, चलो एक घूंट में पी लेते हैं आंखें बंद करके, जो होगा बाद में देखा जाएगा। और एक विचार ये भी है कि भगवान के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड बसते हैं। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में बसे हुए अनंत कोटि जो जीव है, उस जीवों का क्या होगा ये हलाहल विष अगर भगवान पी लिए तो। एक विचार ये भी है कि भगवान सोच रहे हैं कि देखो मैं गोलोक छोड़ के यहाँ पे आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, यशोदा मैया गोपियों के स्तन के दूध पीने के लिए, और ये राक्षसी हलाहल विष लगा के आ गए मुझे मारने के लिए, जबकि मैं 6 दिन का बच्चा हूँ। तो मानो भगवान आंखें बंद करके भगवान शिव का ही स्मरण कर ले कि जैसे आप समुद्र मंथन में इतने व्याप्त हलाहल विष पान करके सृष्टि को बचाए थे, अब थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा हलाहल विष पूतना भी लेके आई है, आप ही ये पी लीजिए, मुझे ब्रज का माखन मिश्री ही खाने दीजिए। बट ये बच्चे को मारने वाली कथा हम क्यों सुने? एक्चुअली इस कथा से भगवान की उदारता समझा जा सकता है। थोड़ा सोचिए, कोई व्यक्ति किसी को मारने की इंटेंशन से आए और वो सामने वालों को पता है, तो सामने वाला व्यक्ति का रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर यही इंसिडेंट हम लोगों के साथ होता तो हम लोग क्या करते? अरे जहर की बात तो छोड़ दीजिए, अगर सामने वाला थप्पड़ भी मारते ना तो भी हम लोगों का फर्स्ट रिएक्शन यही होगा, बाहर चल दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद डॉन में ही बचा हुआ हूँ। ओह शिट, रणवीर सिंह भी होने वाला है ना। अब भगवान की भगवत्ता देखिए। श्री भगवान ये सब कुछ जानते हुए भी प्रतिशोध के भावना से नहीं, माता की गति प्रदान की। आई थी विष पिलाने के लिए, उसकी नीयत बुरी थी, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव सब कुछ बुरा था, बट उसका जो एक्शन, उसका जो प्रदर्शन, वो स्नेहमयी जननी की थी। पूतना की नीयत जो भी हो, लेकिन प्रदर्शन माँ की है, दूध पिलाने के लिए आई थी, भगवान मान गए। भगवान के ऐसे बिहेवियर पर हम भक्तों को बहुत उत्साह होना चाहिए। इस सिलसिले में परम विरक्त भक्त रमेश बाबा बरसना में कहते हैं कि इस कथा में ऐसा क्या विशेषता है, क्या रहस्य है कि उद्धव जी, सुखदेव गोस्वामी इस खूनी राक्षसी को लेके इतना चर्चा कर रहे हैं। तो रमेश बाबा कहते हैं इस विषय में कि इस कथा के माध्यम से भगवान की अपार करुणा समझा जा सकता है, जहाँ तक हमारी बुद्धि भी नहीं जा सकती है। अगर व्यक्ति के योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य ये सब विचार करके भगवान अपनाते तो पूतना की नंबर कभी ना आती।
श्रीमद् भागवतम में ऐसी कई एग्जाम्पल है कि भगवान अनक्वालिफाइड अयोग्य व्यक्ति को अपना लिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारे जैसे असुर बालक को भी भगवान अपना लिए। श्री हनुमान जी खुद कहते 5th कैंटो में कि अगर भगवान प्रतिष्ठा से, ऐश्वर्य से, धन से, ज्ञान से, सौंदर्य आदि से या उच्च कुल में जन्म लेने से अपनाते तो हम जैसे वनवासी बंदरों का नंबर कभी नहीं आता। भगवान के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी सेवा भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। चले ये लोग भी फिर भी सेवा किए भगवान के लिए, लेकिन पुतना क्या किया भगवान के लिए? कौन सा सेवा किया? पुतना में ऐसी क्या विशेषता थी कि भगवान उसे अपना लिए? भगवान सिर्फ उसके एक्टिंग से, भले ही वो भगवान को जहर देके मारने की कोशिश की, लेकिन जो दूध पिला के भगवान को खुश करने की जो प्रदर्शन किया, जो ड्रामा किया, भगवान उससे खुश हो गए। इस प्रसंग में बाबा कहते हैं कि अगर आप भावपूर्ण भक्ति ना भी कर पाओ तो भगवान वो भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि भक्ति इज द पाथ ऑफ परफेक्शन। आप कितना भी इम्परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप भक्ति के पथ में हो तो आप एक ना एक दिन ठीक परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, बस कंडीशन यही है कि जब तक ना भगवान की प्रेम मिल जाए आपको, तब तक भक्ति का रास्ता ना छोड़े। अब आते हैं फायदे की बात में। भगवान को कोई जहर वाला दूध पिलाने के लिए गया और भगवान उसे मातृगति दे दिया, तो अगर कोई भगवान को उत्कृष्ट वस्तु दूध, घी, माखन, मिश्री ये सब दे तो भगवान उसको क्या देंगे? शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक, चिंतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान के सिर्फ चरणों का स्मरण मात्र करता है तो वो व्यक्ति जगत में पूज्य बन जाता है। बड़े बड़े महात्मा जैसे ब्रह्मा, शिव आदि देवता पूरे जगत में पूज्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने कमंडल की जल से भगवान के चरण धोए थे और वो चरण धोवन भगवान शिव अपने जटा में धारण किए हैं। इसीलिए भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। और सिर्फ देवता ही नहीं, भूत प्रेत भी भगवान शिव को सैल्यूट मारते हैं। जिसके चरण का बस स्मरण करने से इतना लाभ मिलता है, वही चरण साक्षात पुतना के शरीर में लगा तो क्यों पुतना का उद्धार नहीं होगा? पूरा कथा सुना कि बच्चा राक्षसी से बच गया, पुतना की मुक्ति हो गई, तो हमें क्या मिलेगा? सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कह रहे हैं कि गोविंद लभते रतिम। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ पुतना मोक्ष की कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक सुनता है, तो उसे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति मिल जाता है। पुतना को कितना कुछ करना पड़ा, हलाहल विष ढूंढना पड़ा, छल से सुंदरी स्त्री बना, एक्टिंग करना पड़ा, बेचारी अपनी जान भी गंवा दी, फिर उसे मुक्ति मिली। हम लोग बस बैठकर आसानी से सुन के वही गति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।